नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। यदि राज्य के लिए युद्ध करना पड़े तो युद्ध करना चाहिए। यदि अपने लोगों को भागीदारी दिलाने के लिए चुनाव लड़ना पड़े तो चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे वह निर्दलीय हो या अन्य किसी पार्टी से। यदि आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, इसका मतलब है आपके अंदर क्षत्रिय गुण है ही नहीं, आप राजा बनने की फिराक में है ही नहीं, आप राजा बनना ही नहीं चाहते। निकाय चुनाव का प्रथम चरण खत्म हो चुका है, अब दूसरा चरण है। ऐसे में गाजियाबाद से जन अधिकार पार्टी से पिंकी प्रजापति ताल ठोक रही है और जन समर्थन भी खूब मिल रहा है। जीतेगा भाई, जीतेगा सिलेंडर वाला, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा पिंकी प्रजापति जिंदाबाद। लगातार लोग तन, मन और धन तीनों से बड़ा सहयोग कर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के कई बड़े नेता लगातार उनके साथ में प्रचार में उनकी सहायता कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व विधायक प्रत्याशी वीरेंद्र प्रजापति, राष्ट्रीय महासचिव हरपाल प्रजापति, सुमित प्रजापति और जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के देवेंद्र प्रजापति, पप्पू प्रजापति, इसके साथ में इमरान इंसानजी, राजकुमार सैनी, तमाम लोग पिंकी प्रजापति के साथ में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद। जब भी कभी किसी पर, किसी भी समाज पर मुसीबत आई है, तब हमारी बहन बेटियों ने तलवारें निकाली है और उन शमशीरों से दुश्मन का सर कत्ल किया है। यही कारण है भारतीय नारी को वीर और योद्धा माना जाता है। ऐसे में मैदान को फतेह करने के लिए प्रजापति समाज की ओर से पिंकी प्रजापति ने ताल ठोक दी जन अधिकार पार्टी से। और बड़ी बात यह है कि वह डोर टू डोर जाकर के औरतों को और तमाम युवाओं को समझा रही है। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, पिंकी प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद। यदि आज अपना हक और हिस्सा नहीं ले पाए तो आगे यह हक और हिस्सा मिलने वाला नहीं है। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, मैदान में आप आएंगे नहीं, आपकी कोई पहचान नहीं होगी और न ही आपको कोई पूछने वाला। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि समाज का नाम हो, वास्तव में चाहते हैं कि समाज के लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, आज जनता के वोट से पैदा होता है। और इस वोट को आप अपनी बहू बेटी से भी ज़्यादा जब तक इज्जत नहीं देंगे, तब तक आपकी गुलामी की बेड़ियां टूटेंगी नहीं। जिस दिन आप अपनी वोट को अपने लोगों को देना सीख जाएंगे, जिस दिन आप अपने लोगों के साथ में खड़ा होकर चलना सीख जाएंगे, तो समझ लेना आपकी तमाम गुलामी की बेड़ियां टूटनी शुरू हो जाएगी। गाजियाबाद के मेयर पद की प्रत्याशी पिंकी प्रजापति लगातार कैंपेनिंग करती हुई दिखाई दे रही है और लगातार जन समर्थन भी उन्हें मिल रहा है।
सभी पहलानगढ़ी निवासियों, मत खराब कर आप ज्यादा। सभी पहलानगढ़ी निवासियों, पिंकी प्रजापति मेयर के लिए खड़ी हुई हैं, एक फुटबॉल की मेंबरशिप के लिए। अब देखना यह होगा कि चुनाव में जीत और हार की तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ तक चुनाव लड़ना भी एक बड़ी बात होती है। मैदान में लड़ना और मैदान को न छोड़ना, यही तो आपकी परंपरा है। इसीलिए तो आपको प्रजापति कहा गया है। प्रजापति वही होता है जो मैदान में लड़ने की ताकत रखता है, जो हर चुनौती को स्वीकार कर लेता है। जो लोग चुनौती स्वीकार नहीं करते, जो लोग चुनौती से लड़ना नहीं जानते, वे लोग हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं, इस मिट्टी में दफन हो जाते हैं। इसलिए तमाम लोगों को चाहिए कि वे आए और मैदान में लड़े, चुनाव लड़े, और चाहे वह निर्दलीय ही क्यों न लड़े, और तमाम समाज के लोगों को, बल्कि ओबीसी समाज के लोगों को इकट्ठा होकर के उनके साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि साथ आने से आपके वर्चस्व दिखाई देगा। यदि आपका उम्मीदवार हार भी जाता है तो आपकी वोट की गिनती उसी दिन शुरू हो जाती है, और उसके बाद आपको अधिकार और हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है। पहला चुनाव लड़ना, पहली बार चुनाव लड़ना किसी क्रांति से कम नहीं होता, और यह क्रांति का बिगुल आज गाजियाबाद में पिंकी प्रजापति ने बजा दिया। और इस बिगुल के साथ साथ में झंडा लेकर के खड़े हो गए हैं पूर्व विधायक प्रत्याशी देवेंद्र प्रजापति, हरपाल प्रजापति, और उनके साथ में खड़े हैं सुमित प्रजापति, उनके साथ में देवेंद्र प्रजापति। ये तमाम लोग लगातार खड़े हुए नजर आ रहे हैं। राजकुमार सैनी, इरफान इंसान, ये तमाम लोग पिंकी प्रजापति को समर्थन ही नहीं दे रहे, बल्कि उनके साथ में लगातार कैंपेनिंग करते हुए और सौर समाज के लोगों को जगा रहे हैं। ये एक मिसाल है, और यह एक ऐसा इतिहास का पन्ना आने वाले दिनों में और गाजियाबाद में लिखा जाएगा, जिस दिन एक ओबीसी समाज की बेटी इस धरती पर चुनाव लड़ करके और चुनाव को जीत करके अपनी कामयाबी को प्रेषित करेगी। यदि गाजियाबाद को वास्तव में विकास के रास्ते पर ले जाना है, वास्तव में गाजियाबाद में विकास होना तय यह मानते हैं आम मतदाता, तो ऐसे कैंडिडेट को जरूर चुनना चाहिए जो स्ट्रगल कर रहा हो, जो धरती से उठकर चल रहा हो। क्योंकि काफिलों में चलने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर चलने वाले आपका विकास नहीं कर सकते। करोड़ों रुपए का टिकट लेकर चुनाव लड़ने वाले आपका विकास नहीं कर सकते। ये संभवतः अपने घर को ही भरेंगे। जो जो व्यक्ति धरातल से उठा हो, जो धरती से चला हो, ऐसे लोगों को मतदान करना चाहिए, ऐसे लोगों को मत देना चाहिए। ऐसे में पिंकी प्रजापति लगातार स्ट्रगल कर रही है, अपनी माताओं और बहनों से लगातार मिल रही है, बुजुर्गों के सामने हाथ जोड़ रही है, तो उसे क्यों नहीं मेयर बनना चाहिए। यह तमाम गाजियाबाद के लोगों को सोचने पर अब मजबूर होना पड़ेगा। आखिर प्रजापति समाज के उन लोगों को भी सोचना होगा जो अभी तक यह सोचे हुए बैठे हैं कि प्रजापति समाज को हक और हिस्सा कैसे मिलेगा। इसके साथ साथ में प्रजापति समाज की समकक्ष जातियां, तमाम शिल्पकार, कहार, कश्यप, मछुआ, मल्लाह आदि जातियों को किस तरह भागीदारी मिलेगी। ये तमाम वही जातियां हैं जो हमारे
लोगों के समकक्ष है। इन सबको यदि अपना हक और हिस्सा पाना है, यदि इन सबको तमाम लोगों को आगे चुनाव लड़ना है, तो उन्हें एक साथ होकर, एकजुट होकर के एक झंडे के नीचे आना होगा। जब तक एक झंडे के नीचे ये तमाम लोग आएंगे नहीं, तब तक हक और हिस्सा मिलेगा नहीं। आज पिंकी प्रजापति ने यह शुरुआत कर दी है। गाजियाबाद में यदि पिंकी प्रजापति मेयर बनती है तो गाजियाबाद का संपूर्ण विकास वास्तव में तय है। पिंकी प्रजापति लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग करती हुई, लोगों को जगाती हुई और उन्हें मतदान की अपील करती हुई लोगों से कह रही है, यदि गाजियाबाद का आपको विकास चाहिए तो आप वोट केवल जन अधिकार पार्टी को ही दें। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, पिंकी प्रजापति जिंदाबाद। अब देखना यह होगा कि क्या उन लोगों की कुछ समझ में आ पाता है क्या, जो लगातार आंख मीचे हुए, लगातार एक ही तरह की पार्टी को अपना मत देते हुए आए हैं, जो दूसरी पार्टी को आजमाना नहीं चाहते, जो दूसरों के साथ जाना नहीं चाहते, क्योंकि वोट एक मजबूत स्तंभ है। इसे इस तरह बेकार नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई की झोली में जाएगा, आपके गरीब भाई की झोली में जाएगा, तो आपको आबाद कर देगा। यदि किसी अमीर के पैरों में जाकर गिरा तो आपको बर्बाद कर देगा। यह तय है। आपने देखा होगा, आज भी हम विकास नहीं कर सके। आज भी हम तमाम देशों में पिछड़े हुए देश इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि हमारा वोट हमेशा उस तरफ चला जाता है जहां नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हम ऐड को देख करके, हम काफिले को, गाड़ियों को देख करके अपना मतदान कर देते हैं। हम अच्छी अच्छी बातें सुन करके अपना मतदान कर देते हैं। हम धर्म की भावनाओं में बह करके अपना मतदान कर देते हैं। लेकिन यह मतदान वहाँ होना चाहिए जहाँ वास्तव में एक गरीब परिवार से कोई उम्मीदवार खड़ा हो। ऐसा उम्मीदवार जिसके घर जा कर के हम बैठ सके, जिसको हम अपनी बातें सुना सके, जिसे हम अपने दुखों के बारे में बता सके। यदि वास्तव में आपको लगता है उम्मीदवार को ऐसे को ही अपना मत देना चाहिए, तो आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक भी ज़रूर करें। और आपसे निवेदन है, यदि आपने DPN लाइव न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली हर खबर आपके सब्सक्राइब करने पर ही आपके पास आ सकती है।